चलिए अब 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन पहले का तीसरा और चौथा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा जो है इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया है। तो देखिए ये बहुत सिंपल है, वही कंडीशन बनानी है हमारे को कि ये एपी के अंदर है या फिर नहीं है, तो गैप बराबर चलना चाहिए बस। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई के लिए लागत 150 रुपये है, यानी 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत जो है 50 रुपये बढ़ती जाती है। इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। तो देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक कुआं जो है किसी को खोदने के लिए दिया जा रहा है। जैसे इसका थर्ड मैं आपको समझा रहा हूँ, एकदम आपका ध्यान जो इस तरफ होना चाहिए। प्रथम मीटर के लिए, यानी प्रथम जो पहला मीटर कुएं की खुदाई का होगा उसमें जो लागत आपसे ली जा रही है प्रथम मीटर के लिए कुएं की खुदाई की लागत, वो आपसे जो वसूल रहा है वो वसूल रहा है 150 रुपये। अब इसके बाद में अगर आप दूसरा मीटर स्टार्ट कराएंगे या तीसरे मीटर की खुदाई के लिए कहेंगे तो आपसे जो है 50-50 रुपये अधिक लेता जाएगा। मान लेते हैं कोई भी एक मजदूर है, पहले मीटर अगर कुएं की आप खुदाई उससे करवाते हैं तो वो आपसे 150 रुपये ले रहा है। अगला मीटर खोदेगा तो आपसे 50 रुपये अधिक लेता जाएगा, फिर अगला और मीटर खोदेगा तो 50-50 रुपये अधिक होता जाएगा। तो दूसरे मीटर की खुदाई के लिए जो चार्ज लगेगा यानी लागत लगेगी दूसरी मीटर के लिए या फिर दूसरे मीटर के लिए जो लागत आएगी वो इसमें 50 रुपये अधिक जोड़ देगा, मतलब 150 रुपये में भी 50 जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा 200 रुपये। फिर जब आप तीसरे मीटर के लिए उसको खोदने को कहोगे तो जो वो चार्ज वसूलेगा वो इसमें 50 रुपये अधिक जोड़ के वसूल देगा, यानी 200 + 50 हो जाएगा चार्ज 250 रुपये। अब देखो तीन मान हमारे पास में आ चुके हैं, तीन अवयव आ चुके हैं। इनका यदि गैप बराबर चलेगा तो ये जो है एपी के अंदर आ जाएगा। तो देखिए निम्न स्थितियां इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से प्राप्त हो रही है। तो किस प्रकार से प्राप्त हो रही है, पहली है 150, दूसरी है 200, फिर 250। इस प्रकार से जो ये आगे बढ़ती जाएगी। तो हम जो है इसका गैप चेक करते हैं, यानी सार्व अंतर चेक करते हैं। तो A2 - A1, अगला वाला हो जाएगा A3 - A2, दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा। 200 में से 150 घटाया और 250 में से 200 को निकाला, तो गैप चेक करते हैं, 50-50 का गैप आ रहा है। अब अगर इस एपी को आप आगे भी बढ़ाते हैं ना, जैसे 250 का हो जाएगा 300, यानी A4 - A3 आप करते हैं 250 माइनस, माफ़ करना आगे वाला कितना आ रहा है, 300 आ रहा है, यानी 300 में से 250 घटाएंगे आप, क्योंकि अगला वाला पद इसमें 300 वाला ही होगा, तो भी 50 का ही गैप चलेगा। अतः दी गई स्थिति में जो अंतर है वो बराबर आ रहा है क्रमागत रूप से, इस कारण दी गई व्यवस्था एक एपी है। तो ये तीसरी वाली एपी है। अब उसी प्रकार चौथी वाली अपन जो है इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि रुपये 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। अब ये जो क्वेश्चन आया ना, ये चैप्टर, माफ करिएगा, ये जो क्लास 8th है उसके अंदर चैप्टर 8वां है, उस वाले टॉपिक से आया, यानी ये मिश्र धन वाला टॉपिक है। इसके अंदर अपन जो है मिश्र धन का फॉर्मूला लगाएंगे और चक्रवर्ती ब्याज के लिए रचना करेंगे या फिर जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। इसको कैसे करते हैं, तो आपको क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर 8वां है उसका थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, यानी देखिए तो फिर ये क्या होता है, ये होती है मूलधन, वो होता है दर, जो परसेंटेज में है वो दर है, और समय यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष। तो मान लेते हैं पहला वर्ष, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर उसी प्रकार चौथा। हमारे को तो एपी बनानी है तो 3 कंडीशन होनी चाहिए। तो देखो कैसे बाहर निकलता है, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का
फोर्थ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है मूलधन यानी जो पी दे रखा है वो 10,000 रुपये दे रखा है। रेट जो दे रखी है यानी दर वो दे रखी है 8%, और समय जो है हम अपने हिसाब से मानेंगे। यानी प्रथम वर्ष के लिए मिश्र धन की हम जो है यहाँ पर गणना करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रथम वर्ष के लिए, यानी एन को समय मानते हैं। यहाँ पर देखो सूत्र क्या होता है मैं बताता हूँ अभी। प्रथम वर्ष के लिए मिश्र धन, तो एन बराबर जो है यहाँ पर 1 मान लो आप। तो देखिए सूत्र होता है, मिश्र धन को ये बोलते हैं पी कोष्टक 1 प्लस आर बट्टा 100 की घात एन। ठीक है, तो पी यहाँ पर 10,000 रुपये हैं, 1 प्लस आर हमारे पास में 8 है और बट्टे में है 100 और समय देखिए 1 है। अब जब इसको आप सोल्व करोगे ना तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,800। इसको सॉल्व कर लेना आपको। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो ये तो 10,000 अपनी जगह पे रहेगा, इसमें अगर आप इनको सभी को हल करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 10,000 इंटू 108 बट्टा 100। अब इसकी घात भी 1 थी तो ये खुल के तो ऐसे आएगा, फिर जब आप 0 से 0 को काट दोगे और फिर इसको गुणा करोगे तो ये आएगा। तो उसी प्रकार जो है हमारे को अब द्वितीय वर्ष के लिए निकालना है, यानी दूसरे वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष में क्या होगा, इसको अपन A1 इसको A2 मान लो, तो n जो है अब की बार 2 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन तो यही रहेगी 10,000 108 बट्टा 100, अब घात 2 हो जाएगी। तो जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे गुणा भाग करके तो देखो क्या आएगा हमारे पास में आ जाएगा 12,567। ठीक है ना, और ये तो डायरेक्ट ही पता लग रहा है, 0 से 2 0 कट जाएगा तो 108 से गुणा होकर बन जाएगा 12,597। ये वाली वैल्यू बनेगी। उसी प्रकार तीसरे वर्ष के लिए भी यही आप प्रोसेस अपनाओगे, यानी A3 के लिए तो आपकी बार घात 3 आ जाएगी, यानी 108 बट्टा 100 108 बट्टा 100 और 108 बट्टा 100। इस पूरी वैल्यू को आप सोल्व करेंगे तो 15,800 गुणित रहेंगे। तो देखो दी गई स्थिति में हमें 3 अवयव प्राप्त हो रहे हैं, 10,800 12,597 और 15,800 गुणित रहे। इनके मध्य अगर आप गैप निकालोगे तो बराबर आएगा ही नहीं, है ना, बराबर नहीं आएगा। पहले वाले के अंदर गैप निकालोगे तो 800 आ जाएगा, दूसरे वाले के अंदर आप गैप निकालोगे तो 1797 आएगा। और इसी प्रकार अगर चौथे वाले के लिए मतलब ये चौथे वर्ष के लिए मिश्र धन निकालोगे तो कोई और राशि आएगी और उसका जो गैप आ जाएगा वो 32-72 आ जाएगा। तो आप खुद देखो 800 कहाँ पर है, 1797 कहाँ पर है और 3272 कहाँ पर है। गैप बराबर नहीं चलेगा, इन 3 अवयवों के अंदर गैप बराबर नहीं है। और चौथा जब निकालोगे तो उसके अंदर भी गैप बराबर नहीं आएगा। अतः दी गई स्थिति के अंदर ये स्थिति एपी की हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्रमागत पदों के अंदर सार्वअंतर समान ही नहीं है या फिर अंतर समान नहीं है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये क्लियर हो जाता है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।